सद्गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनो भवन्तु। महाराज निरपति बल्लभ रस है सज्जनावली से, क्योंकि इसलिए आपको प्रमाण की जरूरत है। बिना प्रमाण से कैसे मानिएगा? यह मैं नहीं, यह आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्य ने लिखे हैं, जो आत्मज्ञानी थे। अभी के लोभी लंपट और पूंजीपति नहीं, जो अमेरिका और अफ्रीका से पढ़ करके 50 लाख रुपया खर्च करके आए हैं। ऐसे सब विद्वान नहीं। जो एक 50 लाख खर्च कर करके डिग्री में आएगा तो 1 करोड़ कमाने के लिए कितना छल कपट प्रपंच करेगा, वो खुद आप समझ सकते हैं। जो 1 करोड़ खर्चा करेगा कलेक्टर बनने में, तो आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ कमाने का क्या करेगा। वो बैठ करके कुर्सी, कलेक्टर की कुर्सी बैठ कर क्या करेगा? सत्संग करेगा? कभी नहीं कर सकेगा। जो नेता बना है 50 करोड़ रुपया खर्च करके सत्संग करने के लिए वहाँ गया है। एक अंग्रेजी में कहावत, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु, उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। जो चोर है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जो सच्चा है, कोई जाने न जाने, उसका अंतरात्मा तो जान ही रहा है कि हम क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। आज तक ऐसा इतिहास गवाह है कि जो 50 लाख रुपया खर्च करके डिग्री लाया, वह छल कपट परपंच आडंबर पाखंड नहीं करेगा कमाने के लिए। अगर यदि नहीं करता तो उतना खर्च करता ही कहाँ से हो? जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए। और आप है इसलिए कहते अंधरो गुरु और बहरो चला नरकम कर ठेला में ठेला। बहुत रुपया कट कर लिए, हमारे ट्रीटमेंट बड़े बड़े डॉक्टर है, पटना बम्बई अमेरिका वाला डॉक्टर नहीं कर सके, तो जड़ी बूटी वाला की कर सकते? वाह, हमारा हाथ गिरता है तो हम जंगल में नहीं जाएंगे जी? क्या अमेरिका चले जाएंगे धजबेकारी रोकने के लिए? बम्बई चले जाएंगे कि वहाँ जंगल जाएंगे? बबुल का, कौवा का, जामुन का, सैमल का, बुल्ले, तिलकोचा, बजगुरिया, बरियारा, ये सब दलील लाएंगे। 10 किलो काढ़ा बना करके उसको पिएंगे, ठीक हो जाएगा। क्या जरूरी है तुमको अमेरिका जाने का? रे तू पैसा का गर्मी दिखा रहा है। पैसा वाला का अगर गर्मी रहता तो श्वास खरीद लेता, उसका मृत्यु नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता, उसको बीमारी नहीं होता। अपने ज्ञान से भीतर में सोचो और समझो, तब बोलो और तब करो। अमेरिका में गए, ट्रीटमेंट हो गया, तब तो फिर अमेरिका वाला डॉक्टर नहीं मरता हो। जिस चीज़ का जिसको जरूरी है वही चीज़ दीजिए। ज़्यादा आडंबर और पाखंड करने से आपका कल्याण नहीं होगा। बहुत तीर्थ परियाग करने से तो आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, ऐसा कोई संत महात्मा ने कहते हैं। उसी प्रकार कोई भी प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यगण नहीं कहते हैं कि तुमको धर्मकारी ठीक करने के लिए अमेरिका जाना होगा, अफ्रीका जाना, और जंगल जाओ। जंगल में मंगल होगा, शहर में तो तुमको दंगल होगा। रे जैसा तू है ऐसा ही, जैसा गुरु है वैसा हमेशा। एक तो बेस्या थी, बूढ़ी होगी, बेस्या करती नहीं चलता था, तो अब क्या करेगी? वो का पवित्र हो जाएंगे। देखिए उसका छल कपट। बढ़िया से साड़ी कुर्ता पहन ली, गई बाजार कर, पंडित जी बड़का टीका लगा करके, बड़का हार ले करके, बड़का झोटा बढ़ा कर, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी खुश रहो बच्चा, पंडित जी हमारे यहाँ आइएगा पूजा करने के लिए। देखो ठीक है, जाएंगे करना। वो पूजा होगा, सब सामान लिस्ट बना दिया। गया पंडित जी, वहाँ से मछली भात खा करके पूजा कर दिया, पूजा पाठ करके दान दक्षिणा भी दिया, 2000 अकाउंट एरिया गया। तो पंडित जी कहता है, वैसा कहती है, तर गिला पंडित जी, तर गिला। वो पंडित जी था भड़वा जवानी में, वो भड़वागिरी करता था। अब बुढ़ारी में भड़वागिरी नहीं चलता था। तब वो भड़वा क्या कहता है, जो कि पंडित जी का बना हुआ था भेष, कि तर गेले कि तू नाड़, तू कसबिन हम भाड़। तू समझ रहा है कि हम प्योर पंडित जी तुम्हारा धर्म नष्ट करके हम पैतरनी पार हो गए हैं।
उसी प्रकार तुम सोचते हो हमको है धर्मकारी 20 प्रकार का पर में धर्मकारी बात रोक जाते हो अमेरिका अफ्रीका। इलाज करने का तरीका है। इसलिए वहाँ कहता है कि ठौना काटो, कमर काटो, सीटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, कल्ट्रासाउंड कराओ। अब स्त्री को बच्चा श्वेत पर्दा है, धर्मकारी है, तो कहता है कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पल्ट्रासाउंड, कल्ट्रासाउड करा लो, साउंड बच्चा दानी निकलवा लो, बबुल का छाल भरियारा का, ये सब पीने का तुमको जरूरत ही नहीं है। का ये सब तो है ठीक होगा ही नहीं। वही वैसिया वाला दुर्गति है। तुम्हारे मन में छल कपड़ पारे पर आ गया तो तुमको छले कपड़ वाला से भेंट होगा। तुम इतना नहीं समझ सका कि वो 50 लाख रुपये डीज खरीद करके 1 करोड़ रुपये कमाने के लिए, जैसे 20 लाख रुपया दरोगा बन जाए, थाना में बैठ कर क्या करेगा, वो सत्संग करेगा। 50 लाख कमाने का बुद्धि में जो कहता है निर्दोष आदमी को फंसा देगा। इसलिए तू सोचो, समझो, तब आगे करो। इसलिए कहता है सभी कर्मों में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, निस दिन सूरत अधर पर करके अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी साई सन मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, अंधा गई रवि हूँ शशि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है। दूर शब्द में वही अनहद शब्द, इसको कहते हैं अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में मन माया और ताप पाप सब जल के राख हो जाता है। लेकिन तू करते क्या हो, करना नहीं है तुमको। आडंबर करके बड़का हमको सत्संग नहीं समझे। तीर्थ प्रयाग काशी जमुना तुम दरबड़ मार रहा है, भाग रहा है, वहीं भगवान है। कोई संत महात्मा तो ऐसा नहीं कहा है। अनर्थवर्थ कार्य करना, जो योगी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे का त्याग करके इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ही ब्रह्म की ओर प्राप्ति कर लेते हैं। और विषय भोगी बात बना बना करके इंद्रिय सुख के तृप्ति करने हेतु नाना प्रकार का को बुद्धि से छल कपट परपंच कर कर के जीवात्मा को अभी भी दुखी और मरने के बाद भी दुखी, जन्म मरण के चक्कर में फंस कर कर करके के नाना प्रकार का दुख को भोगते रहता है। हे हमारे देश दुनिया के सज्जनों, आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यगणों ने जो कहा, संत महात्माओं ने कहा, उन्हीं का अनुसरण करें। मैंने कहा हमरा कीजिए, आप तो खूब बहुत चतुर सियाना है, आपको कुछ समझा जाएगा। आप तो कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने के लिए ललायित थे, अपने बल बुद्धि आयु सब को लगा दिया। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती, दुर्बल हो जाती है, कांपने लगते हो, तब उस समय क्या करते हो? बेकारे में समय बर्बाद कर दिए। जिसको हम सुखी कर क्या प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, वही हमारा दुख का मां कारण है। वही हमको मोटा मोटा बात और कठोर कठोर पानी बोगल के हृदय पर आघात करता है। अंत काल तू पछताएगा। इसलिए संत महात्मा लोग क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंतकाल संगीनो होगा, संगना चल कऊ तेरे रे, अपने अपनी सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे, धन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, क्या सोवत गफलत के। वहाँ सूखेगा, जला करके फेंक दिए जाओगे, राख में मिल जाओगे। तब दिमाग लगा रहे, अपने को बड़ा होशियार सियाना समझता है रे। कामी, क्रोधी, लालची, अहंकारी, अपने आप को बहुत होशियार तो समझता है रे। तुम्हारी यही होशियारी जो है दुखदायिनी हो जाएगा। निश्चल, निष्कपट, निर्मल, शुद्धचित्त पवित्र आत्मा से ब्रह्म प्राप्ति करने में अपना
विषय का त्याग कर साधु की संगति, सत्संग, भजन, सदगुरु की सेवा करें, तब यह लौकिक और अलौकिक दोनों से की समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक मैं लघु कथा कर रहा हूँ, सर सुन लीजिए। एक हम बताना तो चाह रहे थे कि आयुर्वेदिक के सेवा, लेकिन आयुर्वेद पर विश्वास आप लोग नहीं कीजिएगा। का बड़ा बड़ा अमेरिका से, लंदन से और फिरका से डॉक्टर साहब पढ़ के आएंगे, तो बुल्ले लगा वैद्य का कौन बात मानेगा। का खाएगा बबुल का टूसा गुल्ले तितर को चाप पचगुरिया और घी कुमार। किस तरह से दो पैसा हो जाता है, छल कपट पैमाने से करता क्या कीड़ा मकोड़ा समझते होता है दूसरे को, गरीब गुरुआ को बड़ा उपेक्षा करेगा। और जबकि बड़ा का रोग से घर पर साड़ी तो खुदे हुए है, खूबसूरती इसलिए घर में है नहीं पुन सकता है, ब्रिज बनिए नहीं रहा है। अब ये डॉक्टर वो डॉक्टर है, डॉक्टर हो डॉक्टर कर रहा है। अब बुढ़जलवा जिसको कहते हैं वो मक्का का सत्तू खा कर के रोटी खा कर करके, नमक रोटी खा करके, गाछ करके, चदर तान करके जो सोया हुआ गहरी नींदा है, वो निरोग है। उसको हेपेटाइटिस, लेप्रोसिस, पैरालिसिस थोड़ी होता है, शुगर, बीपी, कैंसर, ब्लड कैंसर थोड़ी होता है, ब्रेन हेमरेज थोड़ी होता है। ब्रेन हेमरेज तो तुमरा होगा रे, बीपी तो तुमरा होगा कि नाना प्रकार का छल कपट विषय सब यहाँ जमा कर लो, कूड़ा कचरा सब दुनिया का। खाना है 4 रोटी है, तू 400 कुंटल सोने का भी कामना करते रहो मूर्ख। तू अपने आप को होशियार समझता है, सबसे बड़ा मूर्ख तुम ही है। कैसे उदाहरण देते हैं। एक धोबी ने गधा चराने के लिए जाता था, अपना गधा था, कपड़ा पर धोता था गधवा को चराने। तो पहाड़ी क्षेत्र में गया गधवा चराने के लिए, तो वहाँ एक चमकीला वस्तु देखा, पत्थर देखा, बड़ा चमक रहा था। धोबिया तो मूर्ख था, वो बड़ा चमकीला देख करके धोबिया जो है ना गधवा के गला में दे दिया। क्या दे दिया? वो पत्थरवा बांध करके, चमकेगा, देखने में अच्छा लगेगा। उस शाम को जो है लौट रहा था गधवा चरा करके, धोबिया उधर से देखा जो है तो बाजार होकर के जा रहा था, तो बड़ा चमक आया, तो जौहरी ने देख लग रही तो बड़ा भाई हीरा है, ये तो 1 करोड़ रुपये का दाम है। बाबा कहते अरे धोबी सुर कहते जी 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 महाशय क्या बात बोलिए। कह रहे वो गधवा के गला में जो पत्थर है वो बेचेगा? कह जी खत्म। कल 1 रुपया में देगा। 1 रुपया का बहुत महत्व था, 10 से 100 होता था। ठीक है, कहने 4 आना, इतना लोभी था। कहने नहीं तो 12 आना तुमको देंगे। कहने नहीं तब नहीं देंगे। नहीं कहते ये जो मन में अहंकार हो गया, ऐसा जो है ना, ये तो बगले का गाँव में का जो है वो बाहर गाँव में है, ये है धोबिया का घर, अपने ने बिकेगा हमको देगा। ये बुढ़िया कैसे जानेगा इसका भाव। वो चला गया ये सोच करके हमको अपने दे देगा 12 आना, 4 आना बचाने के लिए छोड़ दिया। अब वो धोबी चला गया। अब जो थोड़ा ही दूर पर चला, बाजार से बाहर निकला था, कोई दूसरा जौहरी देख लिया। उसने कहा इसको बेचेगा? कल के जी, कल के इसको जो है 1 रुपया में बेचेंगे। तो 5 रुपया दे करके लेकर के हीरा चला गया। तो जब लेकर चला गया तो ये सब रात भर नहीं सुता, ये लोभी जौहरी सोचते रहा कि बेकार छोड़ दिया, ले लेना चाहिए। अच्छा सवेरे भोरे हुआ तो 5 बजे भोरे जा करके वो धोबिया कहता अरे धोबिया है रे, धोबिया है रे। जी जी महाराज। क्योंकि जी माँ से क्या बात है सेठ जी? तो कहा कह रहे जो गधवा के गले में था तो दे दो तो अच्छे के रुपये। क्योंकि नहीं महाराज वो तो आप गांव में बाजार से जैसे निकले तो दूसरा ने 5 रुपया दे करके लेकर चला गया। क्योंकि नहीं बेच दिया। क्योंकि जी, क्योंकि बड़ा मूर्ख आदमी है। तो क्योंकि कैसे हम मूर्ख आदमी है? देखिए फिर भी कितना निर्लज बेलज्जा होकर के कैसे उसी को मूर्ख कहता है। कहते बड़ा मूर्ख आदमी, कैसे मूर्ख हम है? सेठ जी क्या बोलने के लिए आया है भरतरी? तो कहता कि अरे वो तो 1 करोड़ का था, हीरा था, तू 5 रुपये में कैसे बेच दिया तुमने? ऐसा मूर्ख कौन होगा? कहते तो आप तो बड़ा महान मूर्ख आदमी लगते हैं। कैसे? क्योंकि आपको कोई इस बात की जानकारी थी नहीं कि वो हीरा था 1 करोड़ का था? क्योंकि हाँ, क्योंकि जब तू 1 करोड़ का चीज़ तो अपने 4 आना के लिए छोड़ दिया, आपको तो खरीद लेना चाहिए। आपने 4 नगले छोड़ दिए और आप हमको मूर्ख समझते हैं। तो मूर्ख है तो हम 5 रुपया भंजा लिए उससे, और आप तो महामूर्ख हैं जो कि 4 आना के लिए 1 करोड़ का संपत्ति आपने नष्ट कर दिया। लाश से काट गया। वो चिंतातुर और दुखी होकर के लौट चला, मायूस होकर के। का सही कहा। उसी प्रकार छल कपट परपंच में सुंदर स्त्री
कामनी और कंचन माल जमा करने में, सुरा और सुंदरी ऐसे जमा करने में जो है विषय की तृप्ति करने में, विषय कभी तृप्ति हुआ रे? माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गई दास कभी हुआ है तृप्ति करने फिर में है? बल बुद्धि आई सब लगा देता है, छल कपट प्रपंच को बुद्धि से पाप ताप जमा कर लेता है। अब सुंदर स्त्री करते करते पैसा दरना मर्दी होता निपुण ब्रिजेश शॉर्ट कर गया। अब नाना प्रकार का जो है ना, आपकी गरीब गुरबा को कीड़ा मकोड़ा सकता, तू खुद कीड़ा मकोड़ा हो गया, तुम सबसे बड़ा मूर्ख तू हो गया। विषय भोग के चक्कर में तू अपना दुर्गति का, जन्म मरण के चक्कर फंस के जीते जी भी दुर्गति। अब जो है रोग रूपी महादलदल में फंस गया। अब अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दवा इलाज करते करते आधे उम्र में मर गया। न माया मिले न राम दब ध गया प्राण। अपने आप को बड़ा होशियार समझते थे। वो बुढ़ापा कम से कम स्वस्थ जीवन रह करके जो है ना 70-80 बरस उम्र बिता लिया। तुम तो 40-45 40 न हुआ चश्मा लगाते हो। तुम्हारी सभी चतुराई तो समझ रहा है विद्वान लोग। तुम मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उलूल जुलूल खा करके जो है नाना प्रकार का बीपी शुगर ब्रेन हेमरेज ब्लड शुगर कैंसर पैंसर नामर्दी निपुंसकता कौन कौन रोग जमा कर लेते हो। और वो पसीना बहा कर करके शारीरिक परिश्रम कर करके रोग को धज्जी उड़ा दिया। और जो है ना रोटी सत्तू मकई खा करके स्वस्थ जीवन जी कर करके कम से कम पार हुआ। और जो योगी है वो उत्तम सोच का है, जो कि योग साधना विषय का सुख त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति करता है। और शारीरिक परिश्रम करने वाला सादा दिल सफ़ेद दिल वाला जो है कम से कम दीर्घ आयुवान जीवन सुखी जीवन सादा भोजन करते हुए सुखी जीवन बीतता है। लेकिन तुम विषय आसक्त होकर के विषय भोग इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए क्या करते हो? जीते जी छल कपट परपंच करने आडंबर पाखंड करने में पाप ताप ही कर अपना कीमती आयु बल बुद्धि को गंवा देते हो और अपने आप को बड़ा सियाना होशियार समझते हो। और सबसे बड़ा बुर्बक तो तुम ही हो जाता है। माल कमाते कमाते तब तक पूरा भीतर का जो है ना बल कंगाल हो जाते हो, रोगाग्रस्त हो जाते हो। तब बाल बच्चा स्त्री सब आपका जो है कोई समझते हो अंडर में रहेगा, कोई अंडर फंडर में नहीं रहता है। क्या 14 इंद्रियां तो उसको भी है जिसको तुमको है। जो तुम्हारे पेट से मल मूत्र की जो कीटाणु निकलता है उसके भी पास 14 इंद्रियां हैं। तुम्हारे बस में वो कैसे रहेगा? उसके पास भी इंद्रियां हैं। इसलिए अपना जीवात्मा को कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं। विषय बड़ा बलवती होता है भाई। बिना गुरु की कृपा से विषय का त्याग ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था नहीं होगा। इसलिए साधु की संगति सद्गुरु की सेवा अति अनिवार्य है। बिन गुरु नर भव तरई न कोई, यम हरि बिरंची शंकर शम होई। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करे सद्गुरु और वैद्य के जो वचन को अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। वैद्य के वचन करने से अमल करने से संयम में रहते हुए क्या निरोगता प्राप्त करते हैं और मोक्षता प्राप्त करते हैं। सद्गुरु के ज्ञान का अमल करने से संयम में नियम में रह करके मोक्ष प्राप्त करते हैं श्री सद्गुरु महाराज। अब मैं एक ठो भैंसे जतनावली से एक कम्बाइनेशन में बता देते हैं जो कि आप बना करके घर में अमल करें। और जो चिकित्सा हेतु संपर्क साधना चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। महाराज निरपति वल्लभ रस, इसमें जो कम्बाइनेशन दिया गया है देख लीजिए। कांत लो भस्म 2 तोले, अबरक भस्म, ताम्र भस्म, मोती भस्म और सोना माखी भस्म प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर के एवं सोना चांदी भस्म तुम्हारा सुहागा काकड़ा सिंघी गज पीपल दंती की जड़ मरीच तेजपात आजमाइन सुगंध वाला नगर मुथा स्वर्ण धनिया संधान में कपूर
वायवड़ी चीता, शुद्ध मीठा तेलिया, शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक प्रत्येक 1-1 तोला लेकर के निसोतो चूर्ण के साथ 2 तोले मिलाकर यथा लौंग, जावित्री और दालचीनी प्रत्येक 8-8 तोले से सभी औषधियों को मिलाकर करके आधा भाग जो है बरियार, संधर, नमक और समस्त चूर्ण की बराबर छोटी इलायची चूर्ण लेवें। फिर इन सबको एकत्र करके बकरी के दूध में 7 बार भावना करें। बिजोरी लम्बे के साथ में 7 बार भावना देंगे। फिर छाया में सुखा करके 2 रोटी के गोली बना कर करके भक्षण करें तो इसमें मंदाग्नि, प्रबल संघरणी, कृमि, पांडु, भमन, भाली, अम्लपित्त, हृदय रोग, हड्डी हर्षादि उपर्युक्त समस्त रोग दूर होते हैं। कोई आचार्य इस रस को सर्वतो भद्र कहते हैं। सर्वतो भद्र रस, आप इसका अमल कर सकते हैं। आप इसके बारे में जिनको चिकित्सा सेवा की ज़रूरत है आप हमको से संपर्क करें। मोबाइल से भी तो जो है दवाई हम प्रदेश के लिए भी कुरियर कर देंगे, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। जो नज़दीक में यहाँ आ सकते हैं चिकित्सालय पर, जो दूर में हैं वो मोबाइल संपर्क करें। और किसी प्रकार का कोई ज्ञान पूछना है वे तो पूछ सकते हैं। आप देख लीजिए भैंसा जतनावली शास्त्रीय विधि से निष्कपट, निश्चल, 50 वर्षों से मैं निरंतर आपका देश दुनिया का सेवा में कर रहा हूँ। अंतिम समय में भी यही कामना है कि जो है इस संसार त्यागने के पहले जो है ज्ञान प्रसारण हो जाए हमारे शब्दों से, जो कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये भैंसा जतनावली शास्त्र है, आप देख सकते हैं, दिखा देते हैं, देख लीजिए। भैंसा जतनावली प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा है। ये हमारा पर्चा है, ये आप पता देख लीजिए। लोह परपटी, पंचामृत परपटी, स्वर्ण परपटी रस, सभी दवा इसमें वर्णन किया गया है। जिन सज्जन को जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा लेने का इच्छा हो या आप चिकित्सा सेवा है लेने का इच्छा हो तो आप हमसे संपर्क साधें। मैं आपको निश्चल निष्कपट चिकित्सा सेवा दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज।